हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर ही बताता है कि हमें बेसिक पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कल सबसे बेसिक टॉपिक उठाया, मैटर, जो हम लोग ने छोटी कक्षा में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। क्या मैटर? एनीथिंग विच हैज अ मास एंड इट ऑक्यूपाइड इट्स ओन स्पेस, ठीक है, वो होता है मैटर। कल मैंने आपको अच्छे से पूरा फील के साथ आपको बताया था कि मैटर क्या होता है विद क्वेश्चंस, एंड आपको अच्छे से फील आया होगा कि मैटर होता क्या है, ठीक है। और फिर हमने बताया था कि मैटर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था पूरे फील के साथ कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फिर हमने बताया था, आप बताइए मैटर, एयर जो है वो मैटर है कि नहीं। तो उस पर भी मैंने आपसे बताया था कि आपको लग रहा होगा कि एयर, उसका तो कोई मास ही नहीं है तो वो मैटर नहीं होगा, बट ये गलत है। एयर में बेटा गैसेस होती है, तो गैसेस का अपना क्या है? मास है। तो इसलिए एयर क्या है? मैटर है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एयर इज नॉन मैटर तो आप गलत हैं, एयर इज अ मैटर, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक। और फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस पे भी बात की थी कि जो सेम तरह के एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे। फिर ये चीज हो गई कि हाइड्रोजन गैस जो है H2, ये तो सेम तरह के एटम से मिलके बनी है, लेकिन CO2 ये तो सेम तरह के एटम से मिलके नहीं बनी है, ठीक है। तो आप सही है इस बारे में, लेकिन बेटा CO2 जो गैस है, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में हमें एक बात और याद रखनी है, क्या कि जो भी गैस हमें जो भी मिलेगा, जो भी गैसेस जो 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 हमें क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल जो है जो हमें मिलेगा, ये क्या है? CO2 इज अ गैस। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CO2 इज अ गैस जो हमें प्योर सब्सटेंस मिल रहा है, तो ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बन रहा है। तो ये तो 2 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम, 2 डिफरेंट एटम हो गए। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन हमें क्या देखना है? प्योर सब्सटेंस में हमें देखना है कि जिससे ये बना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये मिलके बना है, उसका रेशियो बेटा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। उसका रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि सेम तरह के एटम और मॉलिक्यूल से मतलब ये नहीं है कि अगर ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो सेम तरह का एटम नहीं। फॉर एग्जाम्पल CO2 है, तो CO2 में भी आपको क्या देखना पड़ेगा? CO2 में भी कार्बन और क्या है? ऑक्सीजन है। तो 2 डिफरेंट एटम जरूर हैं, लेकिन इनका ये 2 डिफरेंट एटम इसको बना रहे हैं। तो इस कंपाउंड के लिए वो चीज क्या हो गई? रिपीट ही तो हो रही है। मतलब CO2 में हमेशा हमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही मिल रहे हैं, ठीक है। कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, नाइट्रोजन थोड़ी ना आ जा रहा है। मतलब इसका रेशियो 1:2 है बेटा, वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो प्योर सब्सटेंसेस में आपको सेम टाइप्स ऑफ एटम और सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि आपको जो जिससे ये पार्टिकल बना, मतलब जिससे ये प्योर सब्सटेंस बना, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना बेटा, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो फिक्स रेशियो में रहेंगे। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। आपको अगर अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जिसको नहीं समझ में आया हो उसको मैंने आज फिर से ये बता दिया, ठीक है। अब इसमें भी कंफ्यूजन छिड़ी रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ जो प्योर सब्सटेंस है भाई, उसको भी अच्छे से मतलब समझ में आए, इसीलिए उसको भी क्लासिफाई कर दिया गया एलिमेंट और कंपाउंड में। भाई ये जो डिबेट थी H2 और CO2, ये कैसे है? ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से, जो आप सोच रहे होंगे तो मतलब डिफिकल्टी आई होगी। तो प्योर सब्सटेंस को भी क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया सिंपलेस्ट वे में। किसी को भी क्लासिफाई बेटा क्यों किया जाता है? ताकि हम उसकी स्टडी अच्छे से कर सके, सिंपलेस्ट वे में कर सके, राइट। ताकि वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए ना, कोई तरह का क्या हौच पौच ना हो, राइट। तो इसलिए इसे भी क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड में, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड में, जहां पे मिक्सचर को भी आप जानते हैं क्लासिफाई किया गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में भी ऐसी चीजें होती हैं, कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था, कोई हमें लेयर्स वाइज दिख रहा था। तो इस आधार पर मिक्सचर को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। आप जब मिक्सचर को देखते हो तो वो एक से ज्यादा तरह के एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जो आपको मिक्सचर मिल रहा है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बड़ा सा आपको मिक्सचर मिला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया,
आपने चाय बनाई, ठीक है, चाय में आपने क्या यूज किया, आपने चीनी डाला, आपने क्या किया, चीनी डाला, फिर आपने क्या किया, मिल्क डाला, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के आपने क्या पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। तो इस पार्टिकल्स का जो इस्तेमाल किया, तो मिल्क में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उसका रेशियो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और जो किसमें जो कि शुगर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उसका रेशियो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो मिक्सचर आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन वेरिएबल नहीं होता। हम कल इसका वो करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले और आप वो डिफरेंस आते भी हैं, ठीक है। आपके कोर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम्स में भी आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाएगा कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो कल हम इस पर बात कर लेंगे। तो चलिए आज हम क्या देखते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए बेटा, एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो ये तो आपने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बता दी, तो मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि प्योर सब्सटेंस को भी क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में, ताकि अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो एलिमेंट्स किसे कहोगे आप बेटा, जो सेम तरह के एटम और सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कल पढ़ा था एनी मेटल, यहाँ पे एक ही तरह का एने से ही वो मेटल मिलके बनेगा, एने के अलावा यहाँ कुछ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एने। तो सेम तरह के एटम से मिलके बना है, ठीक, छोटे छोटे एटम्स से मिलके ये मेटल बनेगा। कौन सा एटम रहेगा, वो एने एटम से मिलके बनेगा, ठीक। फिर H2 गैस जो आपने कल पढ़ी थी, H2 गैस ये 2 H के एटम से मिलके बनी है, 2 H के एटम से मिलके बनी है, ठीक है, 2 H के एटम से मिलके बनी है H2 गैस। आपको पता है कि ये गैस नेचर में ये इसी फॉर्म में, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, ओके। और फिर और बताइए, आप जानते हैं आप जानते हैं हीलियम इज अ नोबल गैस, ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है इनका, ठीक है। और क्योंकि इनका ड्यूप्लेट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में नहीं होते, 2 होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, तो और क्या आप देखेंगे, कॉपर मेटल देख सकते हैं आप, कॉपर मेटल, और भी आप कितने सारे हैं, N2 को भी आप देखिए, N2 2 नाइट्रोजन के एटम से मिलके बना है, N2, ठीक है, N2, ठीक है, ये बेटा 2 है, दिस इज 2 N2, ठीक, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट है, ये सब क्या है, एलिमेंट है, जो सेम तरह के एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। आप इसे तो मॉलिक्यूल ही कहोगे ना बेटा, ये N2 क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है, ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है, इन्हें आप मॉलिक्यूल कहोगे। अभी आप ये मत बोला एटम और मॉलिक्यूल, तो मैं बता देती हूँ, एटम बेटा ये एटम होगा, ये एटम, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके क्या बन रहा है, एक H2 का मॉलिक्यूल, एक H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। हीलियम, ये बेटा हीलियम एटम है, ठीक है, हीलियम एटम है, कभी कभी से मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये कॉपर जो है, कॉपर ये बेटा एटम है, कॉपर भी एटम है। N2 जो है, N2 गैस जो है, वो क्या है, मॉलिक्यूल है, क्यों, 2 N2 के एटम से मिलके ये बना है, ठीक है। अब एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच फर्क आ गया। अब देखिए व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जो 2 या उससे ज्यादा भी डिफरेंट तरह के एटम होने चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CO2 बेटा, CO2, ये तो प्योर सब्सटेंस के 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखवाए हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसे कंफ्यूजन के मतलब कंफ्यूजन था उस समय भी, तो इसलिए इसे और भी क्लासिफाई किया गया एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है। देखिए आप एलिमेंट क्या होता है, तो कंपाउंड क्या होता है, तो ये CO2 अगर आप देखते हैं तो आपको ये एक कार्बन मिलेगा और आपको 2 क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, एक कार्बन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम मिला के क्या बना रहे, ये बना रहे हैं CO2। तो CO2 को आप क्या कह दोगे, कंपाउंड कह दोगे, राइट, कंपाउंड कह दोगे, ठीक है। तो ये CO2 मॉलिक्यूल जो है ये फॉर्म हो रहा है एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम। तो बेटा यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो
बेटा दो तरह के डिफरेंट एटम से मिलके ये मॉलिक्यूल बना, तो आप इन्हें क्या बोलोगे, कंपाउंड बोल दोगे। आप इन्हें क्या बोल दोगे, कंपाउंड बोल दोगे। और एग्जांपल देख लो, N2O नाइट्रोजन का ऑक्साइड, आपको दो N के एटम्स लगे आपको और एक ऑक्सीजन का एटम लगा, तो आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, आपको मिल गया N2O। तो ये क्या हुआ, ये कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है, ठीक है, दो डिफरेंट एटम है। अब और क्या देख लो आप, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कितनी सारे हैं, Fe2O3 जो है ये भी क्या है बेटा, ये भी कंपाउंड है। इसको दो Fe के एटम चाहिए, दो Fe के एटम्स चाहिए, और क्या चाहिए, तीन ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए, तीन ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम चाहिए और एक कार्बन के ऑक्सीजन, तो टोटल कितने चाहिए, तीन। दो या उससे ज्यादा क्या बनाएंगे, ये देखो बेटा NO, दो का एग्जाम्पल ले लो, NO ये भी क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन एटम है प्लस एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो ये NO देखो, NO का एग्जाम्पल है, दो डिफरेंट तरह के एटम है। अब इन तीनों का एग्जाम्पल देखो, ये तीनों है मोर देन टू डिफरेंट एटम्स, क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो चाहे दो ले लो, दो से ज्यादा ले लो, ये सब मिला के क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है, कंपाउंड बनाएंगे। अब एटम इज अ सिंगल थिंग, मॉलिक्यूल जब मैंने दो एटम को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो और आपको ये टेबल समझ में आई हो, ठीक है। टेबल अभी मैंने सब कुछ नहीं बताया, ये मुझे कल की क्लास में बताना है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बीच में डिफरेंस देख लेंगे, पहले मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में वो देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंसेस देख लेंगे और होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो, सब कुछ समझ में आया, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल